नमस्ते दोस्तों। आज आई विल किल माई सेल्फ, जैसे आपने थंबनेल में देखा। बट कैसे, क्या और किस चीज़ को मैं मारने की बात कर रहा हूँ वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज एट प्रेजेंट जो मैं आपको दिख रहा हूँ वो कौन है, वो इंसान कौन है जो आप मुझे आज देख पा रहे हो। वो कोई इंसान कौन है जो आज आप खुद को महसूस करते हो। आप एक कमरे में हो, बैठे हो, आपका शायद वेट बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा, आप जॉब कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे या नहीं होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, आप कुछ अलग तरीके से सोचते हो या नहीं सोचते होगे, आपके कुछ अलग अलग तरीके के रिश्ते होंगे, कभी किसी से कुछ रिश्ते होंगे। बट वो पर्टिकुलर इंसान है कौन जो इन सारी चीज़ों के अंदर प्ले कर रहा है? वो है कौन, वो आया कहाँ से, वो बना कहाँ से, उसको हम जानते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे के माइंड में कोई मेमोरी नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो एक छोटा सा बच्चा बस इस लाइफ में आता है और चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। एंड उसके बाद जब वो चीज़ों को नया नया एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है तो जैसे एक्सपीरियंस होने स्टार्ट होते हैं, उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, उसको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। जो उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं वो उसके माइंड में मेमोरी बन जाते हैं, सेम एज जो उसको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी उसके माइंड में एक मेमोरी बन जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसे पॉजिटिव चीज एक्सपीरियंस हुआ है उन चीज़ों को करे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करे जिन चीज़ों से उसे नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए हैं। उन इन एक्सपीरियंसेस से क्या बनती है हमारे माइंड के अंदर मेमोरी। उस मेमोरी से क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव मेमोरीज भी आ जाती है कि हाँ हम ये काम करते हैं तो अच्छा महसूस होता है, तो वो पॉजिटिवली हमारे माइंड में ऐड होती चली जाती हैं, सेम एज नेगेटिव मेमोरीज। अब वो जो नेगेटिव मेमोरीज या पॉजिटिव मेमोरीज होती हैं वो हमारे माइंड के अंदर एज अ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बन के हमारे माइंड में सेव होती चली जाती हैं। एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जिसको बोलते हैं हम। एंड वो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जो हमारे माइंड में सेव होते हैं, जो मेमोरी, जो एक्सपीरियंस, जो भी हमारे माइंड में सेव हुआ, वो अपने आप में एक कॉन्शियस एग्जिस्टेंस है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कॉन्शियस एग्जिस्टेंस होती क्या है। कॉन्शियस एग्जिस्टेंस मतलब हम ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उस हर एक चीज का अपना दिमाग है। इट मीन्स पेड़ का भी अपना दिमाग है, फूल का भी अपना दिमाग है, हवा का भी अपना दिमाग है। इस दुनिया में जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, हवा, पानी, तभी पानी पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है, जैसे जिसको हम चार्ज करते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी होती है। इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी अपने आप में कॉन्शियस एग्जिस्टेंस है। जैसे कि हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम जिंदा हैं, और हम डरते हैं कि अगर हमें कोई मारने आता है हम उस जगह से भागते हैं। इसी तरीके से हमारे माइंड के अंदर होती है कॉन्शियस एग्जिस्टेंस, किसकी? न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स की, जो कि पॉजिटिव भी होती हैं और जो कि नेगेटिव भी होती हैं। वो अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर एक हैबिट है कि आपको मीठा खा के अच्छा लगता है, तो वो आपके माइंड में एक पॉजिटिव हैबिट आई, जो आप एक पॉजिटिव मेमोरी बनी, जो मेमोरी आपके माइंड में एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन गया। और जब भी आप कोशिश करते हो कि मुझे मीठा नहीं खाना, तब आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, अपनी पुरानी मेमोरी या अपने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को ब्रेक कर रहे होते हो, तो आपको बहुत गुस्सा, परेशान महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपको उसी तरीके की फीलिंग आती है जिस तरीके से आपको कोई मारने वाला हो। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। और जब हम उसको खत्म कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर उसे कैसा, हमको तब कैसा महसूस होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो आज आप अपने आप को देख रहे हो, जो इंसान आज आप अपने आप को देख रहे हो, आप जैसे दिखते हो, जैसे बोलते हो, जैसे खाते हो, जैसे सोचते हो, या जैसे किसी भी काम को करते हो, या जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी आज के टाइम में आप हो, कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे खाते हो, आप कैसे समझते हो चीज़ों को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपको लोग आपको कैसे देखते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, कि कैसे आपके रिलेशन है, दिस इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज जो आपके माइंड में बैठी हुई हैं, और जिससे एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन गया है, और जिसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोटे भी हो सकते हो, आप पतले भी हो सकते हो, आप दिखने में मोटे पतले भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने धीरे 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 ऐसी मेमोरीज क्रिएट करी। कुछ मीठा खा के आपको अच्छा लगता है, कुछ अच्छा, ज़्यादा देर तक सो के आपको अच्छा लगता है, मीठा खा के अच्छा लगता है, बे टाइम पे कभी कुछ भी खा लेना, वो चीज़ें आपको अच्छा लगती है, खुश लगती हैं। तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस माइंड में मेमोरी बनी, और धीरे धीरे वो एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनता चला गया। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी पे जो इस टाइम पे फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट है, वो अपने आप में एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न एक मेमोरी है। इट मीन्स जो आपकी बॉडी पे फैट है वो फैट नहीं, वो अपने आप में एक मेमोरी है जो आपकी बॉडी के ऊपर है।
और जब भी आप कोशिश करते हो अपने ऊपर से फैट निकालने की, तो इट विल फील लाइक दैट कि आपको जैसे कोई मारने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि तभी क्रेविंग, तभी परेशान, तभी हम गुस्सा आता है। इसी तरीके से आप हेल्दी भी हो सकते हो। सेम एज दूसरी चीज़ आती है खाने की हैबिट। क्या पता उन्हीं सब एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको अनहेल्दी खाने की आदत हो गई है। क्यों? क्योंकि अनहेल्दी खाना खाने से मज़ा आता है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है, उससे एक मेमोरी, एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनता चला जाता है। इसी तरीके से शायद आप हेल्दी खाना भी खाते हो। इसी तरीके से हो सकता है कि आपको सोचना, आप पॉजिटिव सोचने में आपको अच्छा लगता हो। ऐसा भी हो सकता है आपको नेगेटिव सोचने में बड़ा मजा आता हो। क्यों? अगर आप नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके माइंड में आता है कि हाँ नेगेटिव सोचने में से बुरा लगता है, ये होता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, तो शायद आपको नेगेटिव सोचना अच्छा लगता है। तो वो क्या मेमोरी बन के माइंड के अंदर एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनता जा रहा है। इसी तरीके से आप कैसे बोलते हो, अच्छे तरीके से बोलते हो, आप बुरे तरीके से बोलते हो। इन मोस्ट सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि योर फाइनेंशियल कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसे कमाना, उनको बचाना आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनता हो, यार जब मैं पैसे कमाता हूँ और जब मैं उन्हें बचाता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। सेम एज, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि यार जब मैं पैसे कमा के खर्च कर देता हूँ तब एक मेरे माइंड में पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनता है, तो वो माइंड में एक मेमोरी बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है कि जैसे ही आपकी जेब में पैसे आते हैं वो तुरंत खर्च हो जाते हैं। फिर आप सोचते हो मेरी जेब तो खाली हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पैसे बचाने से ज़्यादा पैसे खर्च करने में मज़ा आता है। तो आपको जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है वो तब मिलता है कि जब आप पैसे खर्च करो, और नेगेटिव एक्सपीरियंस कब मिलता है? जब आप पैसे बचा के रखते हो, आप खर्च नहीं करते हो, क्योंकि आप अपनी जिन चीज़ों से आपको लगता है कि आपको खुशी मिल सकती है, तो आप उन चीज़ों को सैक्रिफाइस कर रहे होते हो, तो आपको पेन मिलता है। आई नो ये थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा सा क्रिटिकल और थोड़ा डीप है, बट इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी हेल्थ और अनहेल्थ, आपकी फैट और हेल्दी, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, आपकी गुड कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मेमोरीज विच यू हैव इन योर माइंड। मतलब जो भी कुछ आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सब कुछ एक मेमोरी है जो आपके माइंड में सेव है, और एक जिसने एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जिसने आपके माइंड में बना लिया है। अगर आज के टाइम में आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं हो, इट मीन्स आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी मेमोरीज की वजह से एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, एक ऐसी पर्सनैलिटी बना ली है जिसने आपको उस मूवमेंट, उस अवतार में लाके क्रिएट कर दिया है जो आप आज हो। बट वहीं अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इंसान हो जो फैट है, अनहेल्दी है, नेगेटिव सोचता है, पैसे नहीं है, बैड कम्युनिकेशन है, अगर ये सारी चीज़ें हैं, इट मीन्स आपने धीरे धीरे टाइम के साथ अपने माइंड के अंदर इस तरीके की मेमोरीज बनाई, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बनाए, और एक पर्सनालिटी बन गई है जो फैट है, अनहेल्दी है, नेगेटिव सोचती है, पैसे नहीं है और बैड कम्युनिकेशन है। बट आप चाहते हो, और ये आपका आज के टाइम में अवतार है, बट आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो, मसल्स रहें आपकी बॉडी पे, आप हेल्दी रहो, आप पॉजिटिव सोचो, आपकी जेब में पैसे रहें, एंड यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हों। अगर आप ये चीज़ें चाहते हो और अगर आप यहाँ हो, तो आपको यहाँ से यहाँ आने के लिए अपनी जो पुरानी सेल्फ है उसको मारना पड़ेगा। इट मीन्स जो आपकी मेमोरीज हैं, जो आपकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा, तभी आप इस दूसरी साइड पे आ सकते हो, जहाँ पे आपकी बॉडी पे मसल्स होंगी, जहाँ पे आपके पास हेल्थ होगी, जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जहाँ पे आपके पास मनी होगा, और जहाँ पे आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब अपनी पुरानी सेल्फ को मारोगे। एंड दैट्स व्हाट आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो इज टुडे आई विल किल माई सेल्फ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को भी अपनी पुरानी सेल्फ को मार के एक नई सेल्फ का स्टार्टिंग करो, क्रिएशन करो। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी मेमोरीज एंड न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स जो बनते हैं, तो मैं आता हूँ सबसे पहले कि हाउ वी लुक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोटे हो, अगर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट है, सो विद द पीरियड ऑफ टाइम आपके माइंड और आपकी बॉडी में ऐसी मेमोरी बन गई है कि मुझे मोटा ही रहना है, या इस बॉडी के ऊपर इतना फैट चाहिए ही चाहिए। ये एक माइंड के अंदर, एक बॉडी के ऊपर, इट मीन्स आपकी माइंड, आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, आपकी वेन्स, आपके ऑर्गन्स, आपकी ब्लड सप्लाई, बॉडी के अंदर जो भी कुछ है, उसको आदत हो गई है कि उसको इतना ज़्यादा फैट अपने ऊपर लेके चलना ही चलना है। इट इज उसकी ये हैबिट हो चुकी है, हमारे माइंड की, हमारी ब्लड की, हमारे ऑर्गन्स की, ओके, और हमारी वेन्स की, कि हमको इतना ज़्यादा वजन अपने ऊपर लेके चलना ही चलना है। तो ये हमारे माइंड के अंदर मेमोरी, एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन गया है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने आप को हेल्दी कर लूँ, सो आप बस अपने आप को हेल्दी नहीं कर रहे हो,
आपका माइंड जो एक हैबिचुअल है एक पर्टिकुलर वेट उठाने के लिए, आप उसकी वो हैबिट को तोड़ रहे हो। आपके ऑर्गन्स जो हैबिचुअल है इतना वेट अपने ऊपर कैरी करने के लिए, आप उनकी हैबिट तोड़ रहे हो। आपकी बोन्स जिनको एक नॉलेज एक मेमोरी बनी हुई, एक हैबिट बनी हुई कि हमें इतना वजन तो लेके चलना ही चलना है, तो उनके ऊपर भी एक डेंजर महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो प्रेशर हम महसूस कर रहे थे या जो हमारी हैबिट है वो टूट रही है। तो जैसे आपको अपनी हैबिट तोड़ने में परेशानी होती है, इरिटेशन होती है या फिर अनकंफर्ट होता है, इसी तरीके से आपकी बोन्स को भी वो अनकंफर्ट महसूस होता है। सेम एज आपकी जो मसल्स हैं बॉडी पे, उनको एक हैबिट है कि इतना ज़्यादा वेट उनको कैरी करके चलना है, बट आप उनको कैरी, जब आप उसको तोड़ रहे होते हो, अपना वजन कम कर रहे हो, तो एक्चुअली आपकी जो मसल्स हैं उनको भी बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। आपकी वेन्स को, आपकी ब्लड सप्लाई को, आपका बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं, वो अपने आप में पूरा माइंड है। तो अगर आप अपनी बॉडी पे से वजन हटा रहे हो तो इट मीन्स आप अपनी बॉडी पे जो उसकी हैबिट है, आपकी मसल्स की, बोन्स की, माइंड की, ब्लड की, ऑर्गन्स की, आपके हार्ट के, लंग्स, लिवर, किडनी, सबको एक हैबिट है कि हमको इतना वजन लेके चलना है। आप उन सबकी हैबिट तोड़ के अपने आप को पतला कर रहे हो, एक नई हैबिट लेके आ रहे हो। तो इस वजह से जब आप मोटे होते हो तब आपको बहुत मुश्किल होती है अपने आप को पतला करना। बट अगर आप जैसे ही अपने आप को पतला कर लो, फिर बार बार क्या होता है, वो बार बार चाहते हैं कि आप दोबारा से मोटे हो जाओ, दोबारा से भी मोटे हो जाओ, दोबारा से मोटे हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपनी पुरानी हैबिट तोड़े। जैसे आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, ऐसे आपकी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स नहीं चाहते कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़े। इसलिए आप जब भी जितना ज़्यादा वेट लूज करने की कोशिश करते हो, आप ऑटोमेटिकली और ज़्यादा वेट गेन करते चले जाते हो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आप वेट लूज करो, क्योंकि उनकी एक हैबिट बन गई है। बट विद द टाइम अगर आप एफर्ट मारते रहते हो, धीरे धीरे इनकी हैबिट तोड़ के एक नई हैबिट बनाते चले जाते हो कि जहाँ पे आप हेल्दी रहते हो, जहाँ पे आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पे आपकी बॉडी पे वेट, आपकी बॉडी पे फैट नहीं है, बट आपकी बॉडी पे मसल्स ज़्यादा हैं और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके माइंड पे एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बनते चले जाएंगे। आपकी बोन्स को एक लिमिटेड वेट उठाने की हैबिट बन जाएगी, आपके ऑर्गन्स को एक लिमिटेड वेट उठाने की हैबिट बढ़ जाएगी, आपकी माइंड को एक इतना वेट उठाने की हैबिट पड़ जाएगी, कम वेट। इसी तरीके से आपके ऑर्गन्स को, ब्लड सप्लाई को, हर चीज़ को एक लिमिटेड वेट उठाने की हैबिट पड़ जाएगी। इसी वजह से जो इंसान पहले कभी बहुत मोटा था, बट वो एक बार मेहनत करके अपने आप को अगर पतला कर लेता है तो वो कभी दोबारा मोटा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले उसकी हैबिट थी मोटा रहना, अनफिट रहना, बट उसने कर करके इसको हैबिट को तोड़ दिया। और अगर वो इस हैबिट में आ जाता है, कौन सी हैबिट में? हेल्दी रहने वाली हैबिट में, तो हेल्दी मतलब स्लिम और फिट रहने वाली हैबिट में, तो क्या होता है कि जैसे ही उसकी बॉडी दोबारा से फैटी होना स्टार्ट करती है, तुरंत उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है कि यार बॉडी पे वजन बढ़ रहा है, बट मुझे तो ये हैबिट नहीं, मुझे तो कम वेट पे रहने की आदत है। इसी वजह से कि जो लोग एक बार फिट हो जाते हैं वो कभी दोबारा से अनफिट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अनफिट होना स्टार्ट होता है, उनकी बॉडी उनको अलर्ट करना स्टार्ट कर देती है कि नहीं, दोबारा उसी वेट पे आओ, दोबारा इसी वेट पे आओ। जैसे सेम आपके साथ होता है कि जब आप हेल्दी होने की कोशिश कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी कहती है नहीं, मुझे हेल्दी नहीं होना, मुझे उसी वेट पे वापस आना है। तो क्या करती है? आपको दोबारा से वही थकान, लेजीनेस, क्रेविंग देती रहती है, क्योंकि वो चाहती है कि आपका वेट वैसा ही रहे जैसे पहला था। बट जब आप हेल्दी रहते हो तो वो क्या चाहता है कि नहीं, हमको कटिंग करनी है, हमको दोबारा से हेल्दी वेट पे आना है। So the whole process is nothing but a memory or a neurological pattern जो आपकी बॉडी के अंदर बना हुआ है। दूसरी चीज आती है how we eat. It means जैसे इसमें भी सेम चीज आ गई। अगर आपको अनहेल्दी खाने की आदत है तो आपकी जो टंग है, टेस्ट उसका, और आपकी माइंड, आपकी आईज को क्या पसंद है? अनहेल्दी खाना। उसको देखते ही बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। इसलिए उसको बहुत, जैसे उसको कहीं स्मेल आती है, फॉर एग्जाम्पल समोसे देख लिया, आप चिप्स देख ली, कोल्ड ड्रिंक देख ली, पिज्जा बर्गर देख लिया, तो वो एकदम भगता है कि चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हैबिट है कि उसे अनहेल्दी खाना पसंद है। ये सिर्फ आपकी खुद की हैबिट नहीं है, आपकी टंग की हैबिट है, आपकी आईज की हैबिट है, आपकी नोज की हैबिट है, आपके ब्रेन की हैबिट है, आपके ईयर्स की हैबिट है कि उसे हमेशा पसंद है, कि उसे अनहेल्दी फूड खाने में उसे इंटरेस्ट आता है। तो इन सारे ऑर्गन्स के थ्रू आप बेसिकली हर समय फाइंड कर रहे होते हो अनहेल्दी। बट जैसे ही आप चाहते हो कि मैं हेल्दी फूड खाने की तरफ जाऊं, तो होता क्या? इसकी आपकी लिप्स, आपकी जो टंग है, उसका एक टेस्ट है। आप उसके टेस्ट की हैबिट को, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को, मेमोरी को ब्रेक कर रहे होते हो। तो जितना आप हेल्दी खाने की कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा कहता है हाँ चिप्स खा ले, कोल्ड ड्रिंक खा ले, पिटीज खा ले, ये खा ले, वो खा ले। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न टूटे।
सेम एज अगर आप हेल्दी खाने की तरफ जाते हो तो क्या होता है, आपकी आई सबसे ज़्यादा फोकस तब करती हैं अनहेल्दी फूड की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मेमोरी, उनको लगता है कि उनकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, उनकी कॉन्शियस एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। तो जब आपको लगता है कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है, उस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो। सेम एज जब आप अपनी पुरानी हैबिट को छोड़ के नई हैबिट को डेवलप कर रहे हो तो आपके माइंड में भी सेम वही चीज़ें चल रही होती हैं कि नहीं, मुझे और ज़्यादा एक्टिव होकर अपने आप पे काम करना है जिससे मेरी एग्जिस्टेंस ना खत्म हो। इसी तरीके से आपकी जो पुरानी बैड हैबिट होती है, जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस्ड होकर तभी आपके ऊपर इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खत्म करना चाहती। इसी वजह से क्या होता है, जब आप हेल्दी खाने की कोशिश करते हो तभी आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा अनहेल्दी बनता चला जाता है। बट द पॉइंट इज, अगर आप धीरे धीरे अपनी हैबिट तोड़ के हेल्दी खाने लग जाओ तो क्या होगा, तो आपका माइंड, आपकी जीभ, आपकी स्मेल, नोज, आपके ईयर्स हमेशा हेल्दी खाना देखेंगे। और जब भी आप अनहेल्दी खाने की तरफ जाओगे तो आपकी बॉडी बोलेगी नहीं 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 नहीं, आपके माइंड बोलेगा नहीं नहीं, आपके आइज बोलेंगे नहीं नहीं, ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अनहेल्दी नहीं खाना। अनहेल्दी क्यों नहीं खाना? क्यों? मुझे हेल्दी खाने की आदत है, मुझे अनहेल्दी खाने की आदत नहीं है। तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा पार्टी हो रही है तो आप वहाँ पे सिर्फ देखोगे एप्पल कहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्दी क्या खा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी ये हैबिट डेवलप हो चुकी है। और इस टाइम पर अगर आप अनहेल्दी खाओगे तो आपके आइज, बॉडी और कुछ हर कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हेल्दी अनहेल्दी नहीं खाना, हेल्दी खाना है। क्यों? क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न मेमोरी बन चुकी है। सेम एज जब आप अनहेल्दी खाते हो तो आपको दिखता ही नहीं है कि एप्पल भी हो सकता है, कोई हेल्दी जूस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी एक बैड पैटर्न, एक अनहेल्दी फूड खाने की हैबिट बनी हुई है। तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, एक मेमोरी बन गया है। सेम एज आप किस तरीके से सोचते हो। फॉर एग्जांपल, आपको हमेशा नेगेटिव सोचने की हैबिट है, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो तो क्या होता है, आप हमेशा, आपके माइंड हमेशा फोकस करता है कि इस चीज़ में नेगेटिव क्या है, इसमें क्या नेगेटिव हो सकता है, इसमें क्यों ऐसा नेगेटिव हो सकता है। तो तब क्या होता है, आप कुछ भी देखोगे आप हमेशा नेगेटिव चीजें ही डिस्कवर करोगे। और अगर आप कोशिश करते हो कि मैं पॉजिटिव चीजें देखूं तो क्या होता है, आपको उतना ज्यादा परेशान होते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास में कुछ हुआ, अगर आप ऐसे हो कि आपको नेगेटिव चीजें देखने में ज्यादा मजा आता है तो आप क्या करोगे, कितना भी अच्छा हो जाए आप हमेशा अपने पास्ट बोलोगे यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था। क्यों? क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे। और अगर कोई सामने वाला इंसान आपको बता रहा है यार इतना भी बुरा नहीं हुआ था, ये भी सारी चीज़ें हुई थी, तो आप क्या कहते हैं, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था। क्यों? क्योंकि उनको एक नेगेटिव चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की हैबिट है, एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन चुका है। वहीं अगर आप धीरे धीरे अपने आप को तोड़ते हो कि नहीं यार मुझे नेगेटिव नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, तो उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आती है जितना ज़्यादा आप अच्छा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो। बट वहीं अगर आप धीरे धीरे अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो तो क्या होता है, आपके माइंड के अंदर इस तरीके के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बनते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कितना भी बुरा हो जाए आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो और उन चीज़ों से निकलते हो। और जब भी आपको कोई नेगेटिव बोलता है आप कहते हो नहीं इसमें ये भी तो पॉजिटिव हो सकता है, इसमें ये भी तो पॉजिटिव हो सकता है, इसमें ये भी तो पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या होता है, आप हमेशा चीज़ों में पॉजिटिव देखते हो। बट वहीं अगर आपकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न नेगेटिव है तो आप हमेशा नेगेटिव देखते हो। दिस थिंग चेंज माई लाइफ बिकॉज मेरे को हेल्थ इशू हुआ, कुछ भी हुआ मेरे साथ, मेरे अंदर हमेशा एक चीज़ थी अब क्या हो सकता है, अब मैं इस चीज़ से कैसे निकल सकता हूँ, मैं इस चीज़ से क्या करूँ, इससे मैंने क्या सीखा, इससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ। तो इस वजह से भले ही मेरे कितने भी नुकसान हुए, मैंने हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग लाने की कोशिश करी जिससे मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा बहुत टाइम खराब हो गया, नहीं, मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं। तो इस तरीके से एक चीज़ होती है। सेम एज हाउ वी स्पीक, अगर आपको चुप रहना, ज़्यादा किसी से ना बोलना, इस तरीके से रहना पसंद है तो क्या है, वो आपके एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन। एंड सेम एज एक पर्सन ऐसा होता है जिसको बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो ऐसा मैं बोलता रहता है। जैसे कि मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, अगर मेरे को इंसान ऐसा बोल दे कि तुम ऐसी जॉब करो जिसमें तुम्हें चुप रहना है और तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना और तुमको बस जितना बोला जाए उतना काम करना है, सो मैं उस जॉब में बहुत बुरा करूँगा। क्यों? बिकॉज मेरे को चुप रहना, मतलब खुद से मतलब रखना और काम करके दे देना, बस ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट पर्सन नहीं हूँ। बट मैं कैसा पर्सन हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ जिसको बातें करना, बोलना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। बट व्हाट आई रिकॉग्नाइज आफ्टर द टाइम, जब भी मैं जॉब करता था हमेशा मेरे को जॉब ऐसी मिलती थी जो एक इंट्रोवर्ट पर्सन की होनी चाहिए। जब भी मैं जॉब करता था मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे वो पुराने पैटर्न्स टूट रहे थे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंजॉयमेंट फीलिंग आती है। और वो क्या है, बोलना, बात करना, एक्सप्लोर करना, अंडरस्टैंड करना, ये ऐसी चीज़ें कि मेरे को बहुत मज़ा आता है। बट अगर मेरे को कोई ऐसा काम देता है कि हाँ भाई तुमको चुप रहना, शांत रहना, काम करना, ये सब, तो वो मेरे पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स एक्सट्रोवर्ट वाले हैं। और
अगर मैं इंट्रोवर्ट वाली जॉब करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट होगा क्या, पहले मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब महसूस करनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पुराने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स टूटेंगे। अगर वो टूट गए तो मैं एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन जाऊंगा। अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे एक्सट्रोवर्ट होने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर एक बार मैं एक्सट्रोवर्ट हो गया तो मैं इंट्रोवर्ट होने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इन दी स्टार्टिंग मैं कभी भी इतना कॉन्फिडेंट बंदा नहीं था, इतना एक्सप्लोरिंग, इतना रिस्क टेकिंग पर्सन नहीं था। बट आफ्टर द टाइम आई चेंज माई न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, माई मेमोरीज, सो नाउ आई एम द पर्सन जिसको बात करना एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो मैं हूँ आज के टाइम में। तो आप चाहो तो अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर सकते हो। बट आई पर्सनली love to do extrovert jobs like communication, psychology and everything. That's why I choose psychology, because वहाँ पे मुझे लोगों से बात करनी है, उनको समझना, उनसे बात करना, चीज़ एक्सप्लोर करना, वीडियो बनाना पसंद है। एंड उसके बाद एक चीज़ आती है वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू स्पेंड योर मनी। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि हमारे माइंड में जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं वो हमारी मनी की हैबिट को भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जिसको बचपन से ही पैसे मिलते आए हैं, कब? जब ज़रूरत होती है कि तुमको फालतू में पैसे नहीं मिलेंगे, तुमको पैसे बस तभी मिलेंगे जब तुम्हें कुछ काम करना होगा या जब तुम्हें कुछ चीज़ लेके आनी होगी। जैसे कि अगर तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें 50 रुपये दिए तो उन्होंने बोला कि 50 रुपये जाके दूध लेके आना है और कुछ नहीं करना, तो आपकी जेब में जैसे 50 रुपये है, आपको पता है कि कुछ काम करना है, इनको कहीं खर्च करना है, तो आप तुरंत जाके खर्च कर देते हो। धीरे 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 क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनता चला जाता है कि अगर मेरी जेब में पैसे आए हैं तो वो कहीं ना कहीं खर्च होने हैं। तो इस वजह से आपकी जेब में पैसे आए, पहले आप बच्चे थे तो धीरे धीरे आपके माइंड में हैबिट क्रिएट होती चली गई, फिर आप कॉलेज में आए, फिर आपके कॉलेज में भी आपके माइंड में वो धीरे धीरे हैबिट बनती चली गई। क्यों? क्योंकि आपको इतने ही लिमिटेड पैसे मिलते हैं जिससे आपका सिर्फ और सिर्फ काम चल सके, कोई फालतू खर्चा नहीं, ना कोई फालतू सेविंग, सिर्फ सारा पैसा जितना भी आना है उसे खर्च करना है। मतलब ट्रैवलिंग के लिए पैसे देने हैं, स्कूल कॉलेज के लिए पैसे देने हैं, रूम का रेंट, ये तो कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। इस वजह से हुआ क्या, पिछले 13-14 साल, मतलब अगर हम बोले 15-16 साल के अंदर हमारे माइंड के अंदर एक ऐसी हैबिट बन जाती है कि जैसे ही पैसा आया तुरंत वो खर्च करना है। तो जैसे ही आप जॉब करने जाते हो, अर्निंग करना स्टार्ट करते हो किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आपके माइंड में एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनता है। वो क्या होता है कि पैसे आए तो रुकने नहीं है, वो खर्च करने हैं। इस वजह से स्टार्टिंग के कई साल तक लोग पैसे कमाते हैं और खर्च करते रहते हैं, कमाते हैं और खर्च करते रहते हैं, और उन्हें समझ नहीं आती, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो इतने समझदार हैं, बट फिर भी क्यों उनकी सेविंग्स नहीं हो रही, उनकी अर्निंग नहीं हो रही, उनकी सेविंग्स नहीं हो रही, वो कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनको आदत है पैसा आया और खर्च कर दिया, पैसा आया और खर्च कर दिया, पैसा आया खर्च कर दिया। क्यों? क्योंकि बचपन से उनके माइंड में एक हैबिट क्रिएट कर दी हुई होती है कि तुम पैसा चाहे मिलेगा तुम्हें और तुम्हें वो खर्च करना है। तो इसी वजह से मिडिल क्लास फैमिली में बहुत होता है, और इसी चीज़ की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने पड़ते हैं। बट वहीं एक दूसरा फैमिली होती है जिसमें क्या बोलते हैं, वो बच्चे को पैसे देते हैं खर्च करने के लिए नहीं, वो बच्चे को पैसे देते हैं अपने पास रखने के लिए कि तुम ये पैसे रखो, तुम्हें खर्च नहीं करने हैं, तुमको ये पैसे बस अपने पास रखने हैं, और बस अपने, और कुछ नहीं करना, ना ही उनको इन्वेस्ट करना, बस अपने पास रखना है। या फिर उनको इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि इन पैसों को बढ़ाओ, खर्च नहीं करनी। तो उस वजह से क्या होता है कि 14-15 साल तक हमारे माइंड के अंदर एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न डालते चले जाते हैं, जैसे बिजनेसमैन फैमिलीज होती हैं कि हमको पैसा मिलेगा और हमें सिर्फ उस पैसे को वहां डालना है जहां से वो पैसा ग्रो होगा। तो होता क्या है, धीरे 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 वो बच्चे स्कूलिंग करते हैं तो उनके पास पहले से ही सेविंग्स होती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा, और उनको माइंड में कहीं ना कहीं पैसा लगाते रहते हैं जिससे वो पैसा ग्रो होता रहता है। जब वो कॉलेज में आते हैं तब भी उन्हें घर से पैसे मिलते हो या जैसे भी उनको सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, तो उससे उन्हें क्या करना होता है, उस जैसे ही वो पैसे आए तो उनको कहा जाता है कि ये पैसे ऐसी जगह लगाओ जहाँ से पैसे बढ़े, तो वहाँ से उनके पैसे बढ़ते रहते हैं। सेम एज जब वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पैसा आया, पैसा आने के बाद वो क्या करते हैं कि उनको हैबिट ही नहीं है कि वो पैसा खर्च कर देना है, उनको हैबिट है कि वो पैसा आया और हमें ऐसी जगह लगाना है जहां से वो पैसा बढ़े। बट वहीं एक दूसरी तरफ हमारे माइंड में क्या हैबिट आ जाती है कि हमारे पास पैसा आया और उस पैसे को हमें एकदम खर्च कर देना है। अगर हमारे पास पैसा आता है और उस पैसे को अगर हम होल्ड करें तो एक्चुअली हमें बहुत इरिटेशन होने लग जाती है, हम बहुत परेशान रहने लग जाते हैं, हम बहुत अजीब अजीब सा महसूस करते हैं, हमें क्या बोलते हैं, क्रेविंग होने लग जाती है, हमारे अंदर एक अनस्टेबिलिटी रहती है इमोशंस के अंदर, बॉडी के अंदर बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों?
क्योंकि हमें हैबिट ही नहीं है अपने पास पैसा होल्ड करने की। हमारी हैबिट है कि पैसा आया और गया, पैसा आया और गया। ये हमारी हैबिट होती है। हमारी हैबिट ही नहीं होती ये पैसा आए और हम उसे रोकें, अपनी जेब में रखें। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आपकी ऐसी हैबिट होती है कि पैसा आया और गया, तो आपने एक चीज देखी होगी, आपके पास पैसा आता ही आपके पास इतने रीजंस बन जाते हैं कि ये पैसा खर्च होना ही होना है। पता नहीं कितने सारे रीजंस बन जाते हैं कि ये पैसा नहीं खर्च हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और जैसे ही ये पैसा खर्च होता है आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है, आप एकदम हैप्पी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न चलता है कि मेरे पास जैसे पैसा आएगा मुझे देना है। और अगर वो पैसा आपके पास होल्ड होता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। ये आपने चीज़ देखी होगी, अगर आज के टाइम में आप फाइनेंशियली ब्रोक हो, उसका रीज़न ये है कि आपकी आदत है, ये आपका न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है फाइनेंशियली ब्रोकन रहने का। और जैसे ही आपके पास पैसा आता है और आपके पास रुकता है, आप एक्चुअली में अनकंफर्टेबल रहने लग जाते हो। बट वहीं कोई बिजनेसमैन पर्सन है, जब उसके पास पैसा आता है, अगर उसको बोला जाए कि पैसा खर्च कर दे, तो वो उसको अनकंफर्टेबल लगता है। इस वजह से क्या होता है कि आपके पास पैसा आया और आने के बाद आप उस पैसे को रोकते हो तो उनको कंफर्ट रहता है। और जैसे ही अगर वो पैसा गया तो उनको बहुत अजीब लगता है। इस वजह से क्या होता है, ये इनके पास पैसा आता है, जॉब कर, इनके पास पैसा आता है जिनका ये माइंडसेट होता है, और उनको न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, मेमोरीज बनी हुई हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मेमोरीज और न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बने हुए कि मेरी जेब हमेशा खाली रहनी चाहिए। अगर मेरी जेब भरी हुई है तो मेरे पुराने जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं वो ब्रेक होंगे, इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो तब आपको सबसे ज़्यादा वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सबसे ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। किस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा अलर्ट हो जाता है? जब फॉर एग्जाम्पल आपको हेल्दी खाना है तो आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा अलर्ट हो जाती है कि नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें देखनी है जो अनहेल्दी खाना हो। क्यों? क्योंकि मेरे पुराने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न टूट रहे हैं। सेम है जब आपकी जेब में पैसा आता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, मेरा पुराना न्यूरोलॉजिकल पैटर्न तोड़ रहे हैं। वो क्या कि मेरी जेब में पैसे नहीं रहता, ये जेब में पैसे रख रहा है, तो उसकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनते चले जा रहे हैं कि नहीं जेब में पैसा आ रहा है। तो वो सबसे ज्यादा आपको तभी रीजन देते कि घूमने चला जाए, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, यहाँ वहाँ फलाना, कितने सारे रीजन देंगे। क्यों? क्योंकि वो जेब से वो पैसा वो निकालना चाहते हैं। जैसे ही वो जेब से पैसा निकल जाता है तुरंत आप रिलैक्स हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप दोबारा अपने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स में आते चले जाते हो। तो सेम है, अगर आप पैसा होल्ड करना स्टार्ट करोगे तो आप सबसे ज्यादा इरिटेटर रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा आदत है ब्रोक रहने की, खाली जेब रहने की। सेम है, जो बिजनेसमैन पर्सन होते हैं उनको हमेशा आदत है कि पैसा आया बचाना है और उसे अच्छी जगह लगाना है, पैसा आया बचाओ उसे बढ़ती हुई जगह पे लगाना है, पैसा आया और बचाओ उसे बढ़ती हुई जगह पे लगाना है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, अगर उनके पास पैसा आया और एकदम से उनके हाथ से निकालते हैं तो उन्हें इरिटेशन होने लग जाती है। इसलिए उनको कंजूस कहा जाता है कि वो पैसा आने के बाद खर्च नहीं करते हैं, बचाते हैं और उनको बढ़ाते हैं। इसलिए उनके वो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। और हमारा न्यूरोलॉजिकल पैटर्न होता है कि हमारे पास पैसा आया तो हमें एकदम खर्च करना है, हमें बचाना, कंजूस बनना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट है कि हमारी जेब में पैसा है और निकलना चाहिए। सो इट मीन्स अगर आप फाइनेंशियली हेल्दी और फाइनेंशियली रिच हो या फाइनेंशियली पुअर हो, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स। तो यहाँ पे मैंने आपको अनहेल्दी, फैट, अनहेल्दी या फैटी या नेगेटिव या विदाउट मनी या बैड कम्युनिकेशन ये सब बताया। और सेम एज मैंने बताया कि अगर आप हेल्दी, फिट, मसल्स, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ये सब, दिस इज नथिंग बट अ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न। अगर आपको अपने आप को अभी जो आपको यहाँ का हफ्ता है, जो फैट है, जो अनहेल्दी है, जिसके पास पैसा नहीं है और जो कम्युनिकेशन में बैड है, जिसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वो आपकी लाइफ नहीं है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स, मेमोरीज। ये आपका एक अवतार है। इफ यू वांट यू कैन आल्सो चेंज योर लाइफ। लाइक आपकी बॉडी पे मसल्स हैं, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप हेल्दी हो, आपके पास पैसा है और आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आपको इसे मार के यहां आना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप अपनी इस पुरानी सेल्फ को तोड़ के एक नई सेल्फ में आओगे, सो आपको बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अपनी पुरानी मेमोरीज, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को मर्डर करके, उनको किल करके एक नई सेल्फ क्रिएट कर रहे हो और आपको इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। And I am a professional psychologist. I love to talk about mind, memories, everything which is related to the mind. And that's my passion. And how I recognize this? Same, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को समझा। I am a professional psychologist. ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मेरे को माइंड के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है, उसकी डेप्थ में जाना बहुत पसंद है। तो ये मेरा एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। तो इवन योर पैशन इज नथिंग बट अ न्यूरोलॉजिकल पैशन, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न। अगर आपको किसी चीज में काम करना अच्छा लगता है, मजे आते हैं, तो वो भी एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। और अगर आप उसमें पैसे कमाना चाहते हो
तो वो भी एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए you can connect with me, you can consult with me. I'm a professional psychologist and I will help you and I will solve all your problems. क्योंकि हम बस अपने पुराने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स तोड़ के नए न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। I hope you understand my point. Thank you.